अकेले प्रैक्टिस करते हो घर पे, टेरेस पे या रूम में, और तुम्हें लगता है कि टाइमिंग भी नहीं आ रही है, पावर भी नहीं आ रही है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच ये है कि 90% क्रिकेटर्स अकेले ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनमें से 90% गलत चीज पे काम कर रहे होते हैं। और आज मैं तुम्हें 5 ऐसे ड्रिल्स बताऊंगा जो तुम बिल्कुल अकेले घर पे कर सकते हो और जो टाइमिंग को क्लीन और पावर को नेचुरल बना देती है। और एक और चीज जो तुम्हें आज समझ में आ जाएगी, और वो ये है कि पावर बैड स्पीड से नहीं आती। और ये बात शायद किसी ने तुम्हें कभी बताई नहीं होगी, पर पावर आती है टाइमिंग से पहले, कंट्रोल से। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अकेले हो, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अकेले प्रैक्टिस कैसे करनी है ये किसी ने नहीं सिखाया। मोस्ट प्लेयर्स घर पे क्या करते हैं, मिरर के सामने बैट स्विंग या फिर सिर्फ शैडो बैटिंग, और एज अ रिजल्ट मैच में बॉल आई तो टाइमिंग गायब, क्योंकि उन ड्रिल्स में दिमाग इन्वॉल्व ही नहीं होता। अगर तुमने ये ड्रिल्स गलत तरीके से की हैं, तो ये पावर बढ़ाने की बजाय तुम्हारी टाइमिंग को और ज्यादा खराब कर देंगी। इसलिए हर ड्रिल के साथ एक हिडन रूल बताऊंगा जो नॉर्मली कोई नहीं बताता। सच ये है कि बैटिंग में सबसे डेंजरस चीज है जल्दी बैट स्विंग करना। लेट बॉल को लोग प्रॉब्लम समझते हैं, पर असली प्रॉब्लम होती है अर्ली इंटेंशन में। और यहीं से हम ड्रिल नंबर 1 पे चलते हैं। इस ड्रिल में आपको एक हैंगिंग बॉल लेनी है और फिर बैट के स्वीट स्पॉट को देखते हुए स्लो स्विंग करते हुए बॉल को हिट करना है। और 90% प्लेयर्स को तो ये पता ही नहीं होता कि उनके बैट का स्वीट स्पॉट कहाँ है, और जब उन्हें यही नहीं पता तो टाइमिंग कैसे आएगी। और इस ड्रिल को आपको 15 मिनट डेली करना है, ओके। और इस ड्रिल में हिडन रूल्स ये है कि आपको स्विंग स्लो रखना है और बैट को फील करना है, बॉल को नहीं। ये ड्रिल करने से आपके एज कम लगेंगे और शॉट्स क्लीन निकलेंगे। इस ड्रिल में आपको नॉर्मल स्टांस लेके 2 सेकंड रुकना है, फिर स्विंग करना है। ग्रेट बैट्समैन बैट को लेट नहीं करते, बल्कि वो डिसीजन लेट लेते हैं। इस ड्रिल के आपको 10 रैप के 3 सेट मारने हैं। और इस ड्रिल में हिडन रूल्स ये हैं कि पहले अपनी बॉडी को सेट करो, फिर बैट मूव करो। ये ड्रिल करने से बॉल बड़ी लगती है और पैनिक कम होता है। इस ड्रिल में आपको बॉटम हैंड से स्लो स्विंग करना है, बैलेंस को मेंटेन करते हुए। पावर का सोर्स डायरेक्टली शोल्डर से नहीं, बल्कि पहले ग्राउंड देन लेग फिर बैट पे ट्रांसफर होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग दिखने वाले प्लेयर्स हमेशा पावर नहीं मार पाते। इस ड्रिल को आपको 10 मिनट डेली करना है। इस ड्रिल में हिडन रूल्स ये है कि नो फास्ट स्विंग, जस्ट फील द वेट शिफ्ट। इस ड्रिल को करने से सेम एफर्ट से ज्यादा डिस्टेंस तक शॉट जाता है। इस ड्रिल में आपको शैडो बैटिंग करनी है, जिसमें आपको अपने एल्बोज को फ्री रखना है, जिससे बैट नेचुरल आर्क में जाए। अगर बैट नेचुरल कर्व फॉलो नहीं करेगा तो टाइमिंग कभी भी स्मूथ नहीं होगी। और इस ड्रिल को आपको 15 मिनट डेली करना है, ओके। इस ड्रिल में हिडन रूल्स ये है कि आपको अपने शोल्डर्स को लूज रखना है और ग्रिप का प्रेशर मीडियम रखना है। इस ड्रिल को करने से शॉट्स एफर्टलेस लगते हैं और बॉल बाउंड्री पार जाती है। इस ड्रिल में आपको अपने आइज को बंद करके बॉलर को इमेजिन करना है, शॉट इमेजिन करना है, फिर इमेजिन करते हुए शैडो स्विंग करना है। क्योंकि दिमाग रियल और इमेजिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं करता, इसलिए ड्रिल कॉन्फिडेंस को ट्रेन करती है, मसल्स को नहीं। और इस ड्रिल को आपको डेली 10 मिनट करना है। और इस ड्रिल में हिडन रूल यह है कि 1 शॉट एट अ टाइम, और ओवर इमेजिनेशन मत करो। इस ड्रिल को करने से मैच में प्रेशर कम लगता है। अगर तुम ये 5 ड्रिल सही तरीके से करते हो तो तुम्हें नेट में जाके सिर्फ एक चीज फील होगी कि बैट अब अलग बिहेव कर रहा है। तुम वही अकेले प्लेयर रहोगे, वही घर है, वही बैट है, पर अब अंदर से बैटिंग क्लियर होगी। अब तुम पावर के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि पावर अब तुम्हारे पीछे आएगी। सो प्लेयर्स, अगर ये वीडियो तुम्हारी सिचुएशन से मैच करती है तो कमेंट में लिखो अलोन। और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो मैच में टाइमिंग कैसे ट्रांसफर करे पर लाऊं, तो इस वीडियो पर 10 के लाइक हिट करो, तो ये वीडियो जरूर से आएगी। सो प्लेयर्स, तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।